सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगुम्भीरं शाद्बाहुगिलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनां तत्संशीनं जिनसाहसिनं सहसिनं जिनसाहसिनं सहसिनं जिनसाहसिनं नमो यन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो छायारं नमो लोय सोविसारं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की बलि आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से प्रार्थना हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जग शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान जिनेन्द्र परमेश्वर अरिहंत देव ने वस्तु तत्व को संपूर्ण वसुंधरा को ऐसे प्रदान किया जैसे माँ अपने शिशु को पालती है। अनेक मिष्टान दुग्धान के माध्यम से बालक वर्धमान हो, ऐसे दृष्टि है अरहंत जिनेन्द्र देव की नए निक्षेप प्रमाण के माध्यम से श्रुत वृद्धि हो, ज्ञान वृद्धि हो, चारित्र की वृद्धि हो, आत्मा अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करे। ये उपलब्धि जो है तभी संभव है जब जीव के पास श्रुतोपलब्धि होगी, और जिसके पास श्रुतोपलब्धि का अभाव है वह चारित्रोपलब्धि सिद्धोपलब्धि उस आत्मोपलब्धि सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। और ज्ञानोपलब्धि श्रुतोपलब्धि जो ज्ञान की उपलब्धि है बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखने की कई क्षमता किसी के पास है शरीर में, उसका नाम नेत्र है। गड्ढे को भी दिखाता तो नेत्र है, सांप को भी दिखाता नेत्र है, सिंह को भी दिखाता नेत्र है, और परमात्मा को भी दिखाता है नेत्र है। आंख नहीं होगी तो किसी भी गड्ढे में गिर सकते हो, आंख नहीं होगी तो मित्र कोई सांप पर पैर रख सकते हो, बिच्छू तुमको डंक मार सकता है, समुद्र नदी में गिर सकते हो। आंख के माध्यम से आप आत्मरक्षा करते हो, और आंख के माध्यम से ही आप परमात्मा के दर्शन करते हो। जैसे शरीर में आंख की महिमा है, ऐसे आत्मा के गुणों में ज्ञान की महिमा है। चाहे चारित्र तो ज्ञान उसमें से कार्य है, सम्यक तो ज्ञान उसमें कारण है। मित्र, जो भी आप हे उपाधि की
कार्य क्रिया को कर रहे हो उसमें ज्ञान से कार्य है, और जिसके मस्त में ज्ञान के प्रति उदासता है वो कैसा जीव है। जिस ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे पास है, उसी ज्ञान के प्रति उदास भाव। भारत की भूमि पर एक अज्ञान नाम का मिथ्यात भी जन्मा था। वो अज्ञान मिथ्यात जो क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना, जो कुछ कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। जिस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो, मुझे शास्त्र पढ़ने का नहीं, प्रवचन सुनने का ही नहीं, कोई अच्छी बात बताए मुझको सुननी ही नहीं है, फिर तो आप पड़ोसी के देश के नागरिक हो जाओगे। सांप भी खा लो, गोरे को भी खा लो, चूहे को भी खा जाओ। जैसे मालूम शिवम सनी तुम्हारी माँ तुमको दूध मलाई खिलाती है, चीन की माँ ऐसे बच्चों को चूहों के बच्चे खिलाती है। एक भारत की माँ है जो चूहों को मालपुआ खिला रही है। चूहों को भारत में पुआ खिलाते हैं और चीन के लोग चूहों को खाते हैं। जो हमारे देश में कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता, अन्न प्रासादन क्रिया होती है। वो अन्न प्रासादन क्रिया की व्याख्या जिनसेन स्वामी ने महापुराण में की, आदि पुराण में। अन्न प्रासादन क्रिया में भारत का बच्चा खीर खाता है, चीन का बच्चा चूहा खाता है। इसलिए भैया जो कहते हैं बुद्धि बहुत तेज है, ऐसे बुद्धि को मेरा नमस्कार नहीं है। बुद्धि बहुत तेज है। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। कुमति ज्ञान भी तो होता है, कुश्रुत भी तो होता है, कोबदी भी तो होता है। क्या किया इन देशों ने? कभी लिख के बता पाए क्या है योग्यता कि चींटी की रक्षा करना? अभी सुब्रत सागर जी, टिड्डों का उपद्रव हुआ, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, टिड्डों का उपद्रव हुआ। तुम्हारे पड़ोसी देव उन टिड्डों को ही पकड़ पकड़ के और कढ़ाई में सेक सेक करके खा गए। आज मुस्कुराओ मित्र, किसी जानवर की टांग खाने को नहीं मिलती तुमको, सुंदर फल और रोटी खाने को मिल रही है, आपको दूध पीने को मिल रहा है। बेपरिणाम तुम्हारे तो नहीं है जो खून पीने के हों। जो पुरुष दूध पी करके भी ईर्ष्या का खून पीते हैं, उनको मिलेट्स जैसे देशों में जन्म लेना पड़ता है। पंडित जी, श्रावकों के घर का दूध पी लेना, बदले में उनको कसा दे के मत आना। श्रावकों घर की रोटी खा लेना, बदले में उन्हें चीन जैसे देशों में जन्म लेने के लिए ईर्ष्या का खून पिला के मत आना। उपदेश देना सीखो, मंच पर बैठना मत सीखो। मंच पर चिल्लाना उपदेश नहीं है, जिनवाणी का व्याख्यान करना मात्र उपदेश है। अनंत की भक्ति सिखाओ, दीर्घंत की भक्ति सिखाओ। लोगों से मित्र ईर्ष्या छुड़ाओ, जिनवाणी के पास बिठाना सिखाओ। ऐसा मत सिखाना राजीव, आप पुरुष सागर पास मत जाना, सुब्रत साहब पास चले जाना। नहीं मित्र, मैं तो ये सिखाता हूं आपको, सिमंदर स्वामी मिल जाए उनको भी प्रणाम करना, महावीर स्वामी मिल जाए उनको भी प्रणाम करना। मुनि स्वामी भगवान महावीर मेरे क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। सिमंदर कौन मेरे क्षेत्र के तीर्थंकर हैं? वे तो विदेह के तीर्थंकर हैं।
ओहो, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को मिलाने से माँ 3 कम 9 कोटि मुनिराज नहीं होते। ज्ञानी संभल के सुनना, भरत क्षेत्र के मात्र मुनियों को मिलाने से 3 कम 9 कोटि की संख्या पूरी नहीं होती। पूरे 2.5 देव के मुनियों की संख्या मिलाने पर 3 कम 9 कोटि होती है। आप यूं कहते कि मुझे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों से क्या लेना देना, विदेश के मुनियों से क्या लेना देना, फिर आप कहना बंद करो 3 कम 9 कोटि मुनियों की जय हो। और मुझे आश्चर्य लगता है, ऐसे अभागे जीव भी हो चुके हैं जो नमोकार महामंत्र के नमो सौ सावम के सूत्र को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मित्र तुम कितनी कोशिश कर लेना नमो सौ सावम सूत्र नष्ट होने वाला नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। राजीव मंदिर तोड़ने वाला चला गया, पर भारत में मंदिर फिर भी खड़े हैं। जिनवाणी को जलाने वाले जल गए शमशान में जाकर के मित्र, पर हमारी जीववाणी फिर भी जीवित है। निर्गंतों को सूले पर चढ़ाने वाले नष्ट हो गए, निर्गंत मुनि के दर्शन आज भी हो रहे हैं। बेटा सभी घर की कोड़ियों को देख करके मुस्कुराहट आती है, ये तो दुनिया को किसी को भी आ सकती है। रत्नधारी मुनियों को देख कर जिसको मुस्कुराहट आती है वो भविष्य का भगवान होता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के हीरे मोती दे करके मुस्कुराहट आ रही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं सजल, ये तो विदेशों में भी आती है, मिलिच खंडों में भी आ रही है, मिलिच्छों को भी आ रही है। मित्र जो आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं, तब भी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी मुस्कुराहट कोई काम की नहीं है। बीत रागे निर्गंत मुनियों को देख करके जिनके हृदय में ऐसे गदगद आए जैसे घी पीने पर, मलाई खाने पर, मिश्री खाने पर शरीर में ताकत आती है, ऐसे मुनियों को देख करके तुम्हारी श्रद्धा की ताकत बढ़ जाए, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। इतिहास रह जाएगा, तुम चले जाओगे। इतिहास ऐसा छोड़ के मत जाओ जो औरंगजेब छोड़ के गया है, जिसने मंदिर तोड़ाए, हमारे जैनियों के गले घुटवाए। ऐसे देश में लोग हुए पीली दुकान, 500 मुनि क्या हजारों 8000 मुनियों को, ये विश्व का सबसे पहला हत्या का दिन था कि दक्षिण भारत मदुरई में एक दिन में, आज तुमको लगता है इतनी दीक्षाएं क्यों हो रही हैं? उधर आंख उठा के देखो, एक दिन में 8000 मुनियों के ऊपर गले घोंटे गए थे। मित्र वो मदुरई दक्षिण भारत है। और आज मित्र जो भारत के नहीं थे लोग भारत में आए हुए हैं, वैदिक आर्यों के आने के पूर्व भारत में मात्र श्रमण थे, उनको राक्षस कह करके, अपने आप को देव कह करके हत्याएं की थी। मित्र वेदन तुम भूल गए हो। वो आज मुझे घोर आश्चर्य है कि निर्गंत की अवहेलना का विचार करें, तुम अरहंत के शासन क्या ऊपर ले जा पाएंगे। सिद्ध चक्र विधान में बैठ करके आज मैं इसलिए तुमसे खुश हूं, इन हुए सिद्धों की आराधना कर प्रतिज्ञा लेके जाओ, घर घर के सिद्धों की अवहेलना नहीं होने देंगे। मैं इस पक्ष का आदमी हूं। अभिषेक मित्र तुम्हारी बिटिया है ना, उसको भी संभाल के रखना, वो जैन समाज है, संभाल के रखना। ऐसे घर भेजना जिस घर में जिनदेव का अभिषेक होता हो, जिस घर में जिनवाणी का वाचन होता हो, जिस घर में दिगंबर मुनि को आहार दिया जाता हो, उस घर में बिटिया को भेजना। बाकी मेरे मित्र अन्य घर में भेज मत। वकील ये तुझे किसी की बिटिया घर में लाना पड़े अपने बेटे के लिए, तो पहले बोल देना मेरे घर में समय सार का वाचन तो होता है, लेकिन निर्गंतों के आहार के पूरक होता है।
अभिषेक पूजन तुम करते हैं, लेकिन वीतरागी निरंतर गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन करना नहीं छोड़ते हैं। मेरे घर में दिगंबर मुनि के आहार होंगे, यदि आप स्वीकार हो तो मेरे घर में चरण रखना बेटा, नहीं तो जहां तुम्हारी इच्छा वहां जाना। ऐसे घर की बेटी लेके मत आना जो घर की सीढ़ी पर दिगंबर मुनि के चरण ना रखने थे। वो भी इतिहास मेरे सामने, इतिहास सामने है। ज्ञानी जिसने सुख भोगा जिनके साथ मुराज बन के आए, उन्हीं को गांव से निकलवा दिया। कीर्तधर महाराज, कीर्तधर महाराज दिगंबर मुनि हुए। कौन सा अपराध कर दिया था? मुझे तो ऐसा लगता है पंडित जी, मित्र झांझरी, जो संस्कार तुमको गुरुओं से मिले हैं, भविष्य में कोई तुम्हारा चेला बनने आए उससे सबसे पहले कहना, मैं मुनि भक्त नहीं, मैं मुनियों का भक्त हूं। जो तुमसे एक मंत्र भी सीख रहे हो उससे ये कहना कि जैसे ये मेरे पास दीक्षा लेने आते हैं, सबसे पहले कहता भाई आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो। यदि कहता मैं 20 पंथी हूं तो मेरे पास दीक्षा नहीं हो पाएगी तुम्हारी, तो खुश हो के तुम्हें 13 पंथी में तब भी नहीं हो पाएगी। वो कोई आगम पंथी बोलते मैंने बिल्कुल नहीं करूंगा, तेरी दीक्षा होगी नहीं, क्योंकि तू आगम के नाम पर समाज को नष्ट करेगा। ये कौन सा पंथ शुरू हुआ? आगम पंथ कोई पंथ है क्या? मित्र, ना मुझे आगम पंथी चाहिए, ना 20 पंथी चाहिए, ना 13 पंथी चाहिए। जो जिन शासन श्रवण संस्कृति आराधक है, वो कोई भी पंथ हो, किसी से द्वेष नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति चाहिए। 13 पंथी कोई बाहर के नहीं, मेरे ही घर के लोग हैं। 20 पंथी बाहर के नहीं, मेरे ही घर के, आगम बाहर के नहीं, मेरे ही घर के लोग हैं। मित्र, पंथों के नाम पर समाज को नाश मत करो। न फूल पत्ती मोच भेजेगी, न पानी मोच भेजेगा, मोच तो रत्नात्रय की विशुद्धि भेजेगी। किसी क्रिया के पीछे, प्रभात भैया, अपने बंधु को गोली से मत दिखाना। किसी क्रिया के पीछे बंधु को गोली मत दिखाना। गोली तो बहुत दूर है, ऊंची बोली से भी मत बोलना। यूं कहना, है मित्र, जब तुम्हारे घर में गिलकी भी बनती है, लौकी भी बनती है, भिंडी भी बनती है, मित्र, कोई को सेव फल अच्छा लगता है, किसी को पपीता अच्छा लगता है, तो तुम्हारे घर में सारे फल आते हो, तुम प्रेम से खाते हो। तो प्रभु भगवान के चरणों में किसी को मित्र बैठ के पूजा करने में अच्छा लगता है, किसी को खड़े होकर लगता है। जब तुम घर में अनेक प्रकार के फल खा के एक साथ रह सकते हो, तो अरहंत की पूजा करते समय तुम जैसे ही पूजा करो, लेकिन समाज को अखंड रखो। राज्य में सबसे पहले पूछता हूं तुम कौन से पंथी हो, और जैसे ही उन्होंने किसी पंथ का नाम लिया, मैं धीरे से कहता हूं, अरजीत सागर भैया यहाँ तुम्हारी दीक्षा नहीं हो पाएगी। बोले स्वामी क्या दोष है? मैं दीक्षा उसको देता हूं जिसको पंथ न दे करके रत्नात्रय मार्ग दिखता, मैं उसे दीक्षा देता हूं। कारण ये कोई भी पंथी होंगे तो दूसरे पंथी को कुचलवा देंगे। मुझे संत भी नहीं देखना है, ना पंथ देखना है, मुझे निर्गंत देखना है। संत परंपरा नहीं, ये निर्गंत परंपरा है। ये किसने कह दिया संत? ये निर्गंत परंपरा है, ये श्रवण परंपरा है, ये दास परंपरा नहीं है, ये निर्गंत परंपरा है, ये श्रवण परंपरा है। इसलिए पंडित जी, किसी को छोटा सा मंत्र भी तुम सिखाने की बात करो, छोटा सा शांति विधान सिखाने की बात करो, सबसे पहले कहना, मित्र अरहंत की उपासना सिखा रहा हूं, लेकिन पूरे देश के राष्ट्र का बच्चा बच्चा
ये मत सोचना कि अजैन है तो तुम्हारा धर्म नहीं पालता। आज मधुबन में जो तुमको स्वच्छ गलियां दिख रही हैं, ये प्रभात स्वच्छ करके आए क्या? इतना विशाल हृदय बनाना पड़ेगा पंडित जी। मधुबन में आप लोग यात्री सुख से निकल पा रहे हो, गली स्वच्छ दिख रही है। ये सम्मति मेरे मित्र तुम्हारी सम्मतियां नहीं है, ये उन युवाओं की स्वच्छ सम्मति है जो कि आपकी मधुबन की गलियों को स्वच्छ किए हैं। उन युवाओं से भी पूछो, वो जैन नहीं है, आपके अजैन बंधु हैं, परंतु तुम्हारी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब तुम्हारा कोई वृद्ध ऊपर यात्रा नहीं कर पा रहा, बेचारा नहीं चल पाता है, मैं आपसे कहता हूं तुम इतने अच्छे बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं है कि श्रवण कुमार हो कि आप कामर पर रख करके पूरे पर्वत पर 18 किलोमीटर चला के लेके आए, कि 27 किलोमीटर की पूरी वंदना करके आए। मित्र, उन डोली वालों को भी देखो, वे भी तुम्हारे धर्म ध्यान में सहकारी भर रहे कि नहीं भर रहे हैं? फिर अच्छा क्यों नहीं सोचते? उस दादा से पूछना, उस मां से पूछना जो स्थूल शरीर नहीं चढ़ पा रही है, वो भी युवा तुमको ऊपर लेके जा रहे हैं। तब तो माँ मुस्कुरा करके कहती, बेटा तुमने हमारे लिए, हमारे बेटे तो पैसे देने वाले श्रवण कुमार हैं, तुम्हारे कांधों पर हम चल के आए तो हमारे श्रवण कुमार हो। विचार तुम्हारे प्रशस्त हैं तो हर जगह तुमको गुण दिखेंगे। वो विचार प्रशस्त नहीं है तो राजीव कहेगा पैसे ही तो दे रहा हूँ। ठीक है, यदि डोली वाले को तुम 5,000 दे रहे हो, प्रभात इनको 10,000 देना, इनको राजीव को, वो पंडित झांझरी को, और कहना मित्र चलो कल डोली लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता। ऐसा नहीं, नजदीक जाके देखना चाहिए। जो लोग घरों में बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ऐसा करो वैसा करो, उन्हें बोध होना चाहिए कि जब स्थिति आती है तब तुम भी पानी पीते मुझे सम्मेद शिखर में मिलते हो। अंदर का विषय अलग है, घर में पंखे के नीचे बैठकर बातें कर लेना अलग विषय है। एक बुढ़िया माँ, इसी वर्ष की घटना बताओ, एक बुढ़िया माँ पहाड़ पर मूर्छित हो गई, यात्री देख देख के निकल गए। इसी वर्ष की मैं घटना बता रहा हूं आपको, यात्री देख देख के निकल गए, पर एक डोली वाला था, उसकी डोली में नहीं थी वो बुढ़िया माँ, वो अलग जा रही थी। डोली वाले ने देखा, उसके अंदर करुणा नहीं भगी, उसने डोली जमीन पर रख दी और पानी के छींटे मार मार करके उस चम ककड़ी खरीद करके उस माँ को खिला करके वो नीचे उसको सुरक्षित लेके आया। मर्यादाएं बना के रखो, सीमाएं बना के रखो। यदि झांझरी पंडित जी को तुम दक्षिणा दे रहे हो, उसकी योग्यता 1 लाख की, तो तुम 2 लाख मत दो, बुरा नहीं मानना भाई। वो आपने 2 लाख दिए तो अब गरीब कोई बुला नहीं पाएगा। 1 ही लाख दो, भले बाद में तुम दूसरे कार्यक्रम में बुला कर उसको 1 लाख और सौंप देना है, लेकिन सबके सामने तुम्हें 1 ही लाख देने दी, 1 लाख का तुमने बुलाया है, डबल दिखा करके उसकी आपने कीमत बढ़ा दी है। और ऐसी कीमत बढ़ाई, अब बेचारा कहीं गरीब के यहाँ जा भी नहीं पाएगा। वो यूं कहेगा, दूर से राजीव बुलाएंगे, कहेंगे भैया हम सम्मिस कर गए, तुमको 2 लाख मिले थे, अब आप देख लो। तो फिर मालूम सुब्रत सागर के पास कोई सलाह नहीं आते, वो भैया अब तुम एक काम कर लो, 5,000 वाला मिल जाए उसको बुला लो। मैं रहस्य की बात बता रहा हूँ राजीव, तुम टेंशन मत लेना पंडित जी। ये रहस्य क्या है कि जितने लोग पैसे दिखाने वाले हैं, इनने पूरे देश को बर्बाद किया है। पैसे देने वालों ने बर्बाद नहीं किया, पैसे दिखाने वालों ने बर्बाद किया है। कि मित्र आज तुम्हारे पास शक्ति ज्यादा है, हर वस्तु का नियतता होना चाहिए कि भले तुम्हारे पास देने की बहुत योग्यता है, लेकिन अधिक फेंकोगे उसकी आदत बिगड़ेगी। यदि 1 रोटी तुम कुत्ते को देते हो प्रतिदिन, तो उसको 1 ही रोटी देना, और 4 रोटी तुमने देना प्रारंभ कर दोगे, दूसरे दिन तुम्हारी हालत खराब होना प्रारंभ हो जाएगी।
ये भी नीति सीखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि महाराज मेरा लिफाफा कटवा रहे हो, टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पंडित जी एक सूत्र और एक समय पे कार्य, कुछ बातें ध्यान दो, एक सूत्र और एक समय पे कार्य करता है और ईमानदारी से करता है, कुछ दिन उसके यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। चंद दिन के बाद तुम देखना, जो दो दो बातें करते हैं और दो सूत्री बात करते हैं, ये भी लोग से लोग कट जाएंगे, सब तुम्हारे पास आएंगे। मधुबन में कुछ, गिरिडीह में कुछ, धनबाद में कुछ, गया में कुछ, कोडरमा में कुछ, ऐसा जीवन जो जीते हैं वे अविश्वास के पात्र होते हैं। जैसा सुबह का जीवन हो वैसा शाम का रखो, और जैसा शाम का जीवन हो वैसा जीवन की अवसान का जीवन रखो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पूजा होगी। बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, सूत्र प्रधानी होना चाहिए। यदि वकील 5,000 गरीब से लेता है तो अमीर से भी तुम 5,000 ही लो। कुछ दिन बाद देखना आप, तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा। नहीं तो कहीं झांझरी पंडित जी ये राजीव को महाराज जी बना दिया और आचार्य बना दिया। पैसे वाले को देखेगा तो पास में बिठा के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देगा, और गरीब होंगे तो कहता गेट के बाहर निकाल दूंगा। मित्र, ये मोक्ष मार्ग है, ये श्रद्धा का मार्ग है, ये सिनेमा हॉल भी नहीं है, ये टिकट का मार्ग भी नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है। यहाँ पर पैसे और गरीबी को मत देखो, मात्र श्रद्धा को देखो। गरीब को भी आने दो, अमीर को भी आने दो, मध्यम मार्गी को भी आने दो। विश्वास रखना, जब प्रभात सेठी जैसे पैसे फेंक के चले जाएंगे, पर जब तुम्हारा बिहार होगा तो ये पैदल नहीं चलते मिलेंगे। जो गरीब थे वे ही तुम्हारा कमंडल लिए मिले। इसलिए मोक्ष मार्ग की व्याख्या करते समय बहुत विचार करना पड़ेगा। कितनी सुंदर लग रहा है राजीव ये कपड़े पहनकर, चक्रवर्ती जैसा लग रहा तुम तो भाई। लेकिन चक्रवर्ती जी ये सुंदरता जुल्हाओं ने दी है तुम्हें, बुनकरों ने दी है। वे बुनकर न होते वे सुंदर पहने नहीं दिखते, वे तो बेचारे फटे कपड़े पहनकर काम करते मिलते हैं, पर तुमको सीधे सजे कपड़े देते हैं। इस मंदिर में कभी आपने पुताई होते देखी क्या? क्या सुंदर चमक रहा है, आपकी महल चमक रहा, अटारियां चमक रही हैं, पर मित्र जो पोतते हैं उनके चेहरे पोते दिखते हैं। जो तुम्हारा मकान पोत के गए हैं उनके चेहरे तो मित्र देखो आप पूरे कलई से पुते रखे हुए थे, पर तुमको चमकता मकान देके गए हैं। उपकार मानना सीखो, उपकार मानना सीखो। भगवान पुष्पदन स्वामी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनके प्रभु की वंदना करो ना, जिसने स्थापित किए भगवान उनको भी सम्मान करो, जिसकी छेने चल रही थी उसका भी ध्यान करो। जब तक ये शिक्षा नहीं दी जाएगी ना लोक में, आप संवेदनाहीन हो जाओगे। पैसे फेंक करके फलेल खरीदने वाले लोग संवेदनाहीन होते हैं। पैसा फेंक करके पंडित झांझरी जी फल खाने वाले लोग संवेदनाहीन होते हैं। जो टोकनी ले बेच रहे हैं उनसे ज्यादा संवेदना वहां जाना चाहिए जो बरसों बरसों से खेत में काम कर रहे हैं, तब फल निकाल के लाते हैं, तब मित्र तुम खा पाते हो। उन किसानों के प्रति भी तुम्हारे प्रशस्त प्रणाम होना चाहिए। ये सब क्यों सुना रहा हूँ? न मैं खेती की बात करूँ न कोई दूसरी बात, नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ मालूम? भगवान महावीर स्वामी ने ही नहीं, संपूर्ण तीर्थंकर भगवंतों ने आपको अनेकांत सिद्धांत दिया है, स्यादबाद पद्धति दी है बोलने की। वो अरजी सागर क्यों दिए? महात्मा सागर ये क्यों दी?
ये दुनिया के लोग कहना जानते हैं कि जीव पर दया करो, किसी को मारो मत, लेकिन तुम्हारे विचारों में भी मारने की भावना आ पाए। एक अहिंसा अनेकांत सिद्धांत दिए, मानसिक अहिंसा, वाचनिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, संपूर्ण अहिंसा की व्याख्या जिनागम में है। इसलिए यदि राजीव तुमको भिंडी अच्छी लगती है और छोटे भाई को गिलकी अच्छी लगती है, घर में विवाद मत करना। यदि एक घर में एक चूल्हा देखना चाहते हो तो मित्र भाई की भिंडी भी आने दो और आपकी गिलकी भी आने दो, परंतु अंडे नहीं आना चाहिए। आपको शरबत अच्छा लगता है, किसी को ठंडाई अच्छी लगती है मेरे मित्र, किसी को लच्छी अच्छी लगती है, आने दो, पीने दो, लेकिन शराब नहीं आना चाहिए। किसी को निश्चय नहीं अच्छा लगता, किसी को व्यवहार नहीं अच्छा लगता, लगने दो, पर विसंवाद की शराब नहीं आना चाहिए। निश्चय व्यवहार नयों में झगड़ा नहीं है मित्र। निश्चय ने भी जिनागम का है, हमारा ही है, वो व्यवहार ने भी हमारा ही है। ये झगड़ा कसाईयों की कसाई का है, आगम में विसंवाद किस बात का। जो पहचान बना रहे में व्यवहार वाला की पहचान चिट लग गई, मेरे निश्चय की चिट लग गई है। एक कसाई लोग हैं जो निश्चय की चिट लगाए घूम रहे हैं, एक कसाई लोग हैं जो व्यवहार की चिट लगा के घूम रहे हैं। जिनागम को मानने वाला जीव तो निश्चय व्यवहार दोनों को जानकर के मध्यस्थ हो जाता है। क्या हो गया सबको, क्या हो गया हांजरी? इंदौर में उपाध्याय ऊर्जन संघ निजानंद महाराज, ये निजानंद महाराज का चेला है। मित्र आपको महाराज अच्छा सिखा के गए, ऐसे गुरुओं की भक्ति करते रहना। और जहाँ भी सिद्धों की आराधना कराने जाओ, अपने सारे भक्तों को भी यही कहना, हम सिद्ध के भक्त नहीं, हम सिद्धों के भक्त हैं। अरंत के भक्त नहीं, अरंतों के भक्त हैं। आचार्य भक्त नहीं हूँ, आचार्यों के भक्त हैं। उपाध्याय भक्त नहीं हूँ, उपाध्यायों के भक्त हैं। मुनि भक्त नहीं हूँ, हम मुनियों के भक्त हैं। शास्त्र के भक्त नहीं हैं हम जिनवाणी के भक्त हैं। नहीं तो मालूम चला जो राजीव ने छपाया वही पढ़ा जाएगा हमारे यहाँ, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं। जिसमें सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अचौर्य, अब मेरे मित्र अपरिग्रह की व्याख्या हो, वो आगम है। बैठो भैया सब, अब आगे चलो। समझ में आया ना राजीव? यदि आ गया है बहुत बढ़िया। ये कौन सा परिवार करा रहा है विधान? जनता मित्र जनता परिवार, तुम्हारा विधान सफल हो गया। इन दो जीवों ने नियम ले लिया ना, बालक समझ, इतिहास साक्षी है। एक कन्या के माध्यम से मुखपट्टी का संप्रदाय खड़ा हो गया, एक कन्या के माध्यम से, कि जहां पर उसकी शादी हुई, उसने पूरे परिवार को बदल दिया, क्योंकि उसने मुखपट्टी के यहां अध्ययन किया था। और एक कन्या के माध्यम से राजा श्रेणिक को जिन भक्त बना दिया, उसका नाम चेलनी था। इसलिए मित्र, जो लोग नारी शिक्षा का निषेध करते हैं वे संस्कृति के घातक लोग हैं। जो नारी शिक्षा का निषेध करते हैं ना, वे संस्कृति के शत्रु हैं। माँ शिक्षित होगी, माँ संस्कारवान होगी, बेटे गोद में पिता के नहीं आते हैं, माँ की गोद में आते हैं। और माँ की गोद पढ़ी लिखी होगी तो संतान पढ़ी लिखी होगी। माँ की गोद शिक्षित होगी, माँ की गोद में विद्या होगी तो मेरे मित्र
विराग सागर विद्यासागर जैसे लोग आएंगे और माँ की गोद ही तुम अनपढ़ कर दोगे तो फिर तो कंस कमट जैसे ही आएंगे, समाज का भी खराब कराएंगे। इसलिए माँ की गोद शिक्षित होना चाहिए। माताओं अपने जीवन में ध्यान रखना, बेटियों को पढ़ाने की कमी मत करो पर बेटियों को भगाने की कमी करो। इनको पढ़ना तो सिखाओ, शिक्षा तो दो, लेकिन संस्कार के साथ दो। ऐसे पढ़ाने मत भेजो कि घर में वापस लौट के ना पा पाए। ऐसी पढ़ाई करो कि घर में आकर के निर्गंत मुनियों जैसे बालकों को जन्म दे सके। बैठो भैया, आइए मित्र, ज्ञान बिना क्या हुआ लड्डू? उसका तो नियम है, पक्का नियम है। चौधरी जी कहाँ गए? ज्ञानी पूरा अशोकनगर का चातुर्मास इन्हीं युवाओं के कंधों पर तो हुआ पूरा। ज्ञानी चाहे झंडवा का पंचकणक हो, चाहे अशोकनगर का चातुर्मास हो, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज अशोकनगर हो, संपूर्ण युवा कोई भी मंडल के हो, सारे युवा मिल करके मित्र पंडित जी इन युवाओं ने ट्रैक्टरों में ट्रकों में भर भर करके लोगों को रोटी खिलाई है, पानी पिलाया है। भैया तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, आपने जिन शासन की प्रभावना की उसकी प्रशंसा है। इसलिए जीवन में जो संस्कार तुम्हारे जनक जननी ने दिए हैं, अपने संतान को भी ऐसे संस्कार देना, ऐसे संस्कार देना। तुम्हारे अंदर खुशी के आंसू गिरे मुझे स्वीकार है, पर संस्कृति के आंसू गिरे कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। और चाहे तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो और चाहे बेटी का जन्म हो, दोनों में आप भिन्नता मत देखना। जिसके पास बेटे हैं वे भी मुस्कुराएं और जिनके पास बेटियां हैं वे भी मुस्कुराएं। बोले बेटा होगा मेरे वंश को चलाएगा, बेटी होगी दो वंशों को चलाएगी, आखिर में संतान बढ़ेगी तो संस्कृति बढ़ेगी। जो भिन्नता है, भिन्नत्व जो है ना, ये कभी तीर्थंकर शासन ने कभी भिन्नता नहीं सिखाई। यदि ऋषभ देव ने अपने बेटों को शिक्षा दी है तो अपनी बेटियों को भी शिक्षा दी है। ऋषभ देव ने बेटों को दीक्षा दी है तो बेटियों को भी दीक्षित हुए देखा है। शब्दों पर ध्यान दो मेरे। भगवान ऋषभ देव की साक्षी में यदि तीर्थंकर ऋषभ देव के 99 बेटों ने दीक्षा ली उनके पाद मूल में, तो बेटियों ने भी उनके पाद मूल में दीक्षा ली है। प्रभु ने दीक्षा लेते लोगों को देखा है, देखा है, देखा है। ब्राह्मी सुंदरी ने प्रभु की साक्षी में दीक्षा लिए, परंतु प्रभु समोषण से उतर करके उनके सिर पर लोंगे रखने नहीं आए थे। इसलिए ज्ञानियों, जिन शासन ने कभी भेद करके नहीं देखा, भेद शासन ने नहीं किया है, भेद तुम्हारे कर्मों ने किया है। जो मायाचारी करके आया वो स्त्री बन गया, जो मृदु भाव से आया वो मनुष्य बन गया। लेकिन यहां आकर के भी मृदु भाव से जिएंगे, हम पुनः मनुष्य बनकर भगवान बन जाएंगे। इतनी स्वतंत्रता की व्याख्या जगत में किसी के पास नहीं है। 6 दर्शनों का अध्ययन किया मैंने अभिषेक, लेकिन इतनी स्वतंत्रता की व्याख्या मुझे कहीं भी नहीं मिली। माताओं, भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, आपको प्रतिदिन दीपावली मनाना चाहिए। इस बात की बगल के देशों में जाके देखो नारियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। किसी भी देश की भूमि का नाम मातृ बंदरम का पाठ भारत की भूमि में सिखाया जाता है, और मातृ भूमि कहा जाता है, पितृभूमि कहा जाता है, मातृदेव कहा जाता है, पितृदेव कहा जाता है। ये कई शब्द नहीं मिलेंगे आपको। और महात्मा निर्गंत मुनीश्वरों, जगत के किसी भी देश में
अतिथि देव भव का सूत्र नहीं है, वो भारत के अंदर है। वो अतिथि संभाग नाम का व्रत है, वो श्रवण संस्कृति के पास है। भूखे भी प्रेम से रोटी खाना जानते, उसका नाम भारत है। यानी सनी, भिखारी भी प्रेम से रोटी खाना जानते, उसका नाम भारत है। बेटा दूर मत जाना, अशोक नगर में एक ऐसी संस्था है, वो प्रतिदिन गरीबों को, भिखारियों को रोटी खिलाती है। पता है तुझे? मालूम कर लेना आज जा करके। बस्ती मंदिर के अंदर गांव मंदिर में बेटा ऐसे लोग हैं जो गरीबों को भोजन कराते हैं। और उन्हें किस बात की चिंता? कोरोना जैसे महामारी के काल में भारत के लोगों ने कितना सहयोग किया कि नहीं किया है? जैन समाज ने भी कितना सहयोग किया है। ये वो देश है या मित्र, हम 2 रोटी रखते तो 1 रोटी बांट करके खाना जानते हैं। जब हम गरीबों को खिला सकते हैं तो मेरे मित्र मुनीश्वरों को क्यों नहीं खिला सकते? पर जब ये आगे चलते हैं पंडित जी, ये भी सीखना पड़ेगा। देश के संपूर्ण विद्वानों को इस बात की भी शिक्षा लोगों को देना पड़ेगी। समय ऐसा ही है, बंदर के हाथ में चने बांटने को मत दो। बंदर के हाथ में चने बांटने को मत देना, बंदरों को चने बांट देना। अरे देश के धनपतियों, देश के विद्वानों, ज्ञानियों, बंदर के हाथ में चने बांटने को मत देना, बंदर को भी चने बांट देना। ये नीति है, ये सीखिए आप। समझ में आएगी? समझाऊं? पवन अंबुरे, बंदरों के हाथ में चने बांटने को मत देना, बंदरों को भी चने बांट देना। अरे नहीं समझ पा रहे हो? ये कौन सा षटखंडागम का सूत्र है? बंदरों के हाथ में चने बांटने को मत देना, सजन ज्ञानी विदिशा, पर बंदरों को भी चने बांटना। बंदरों को तुम चने बांटोगे तो आपके हाथ से प्रत्येक बंदर को चना खाने को मिलेगा। और बंदर के हाथ में चना बैठने को दोगे तो स्वयं के मुख में जाएगा और अपने बच्चे के गाल पर चाटा मार देगा। मैंने देखा आंखों से। बंदरिया का बच्चा, स्वयं बंदरिया तो फल खा रही गप गप, उसके बच्चे से मांग रहा मां दे दो, उसने एक चाटा मारा। मेरे देखते देखते हमने अब समझ में आ गया, जो बंदरिया स्वभाव के, बंदर स्वभाव के लोग हो, उन्हें कभी समाज का अध्यक्ष नहीं बनाना, मंत्री नहीं बनाना, कोषाध्यक्ष नहीं बनाना। इनको मात्र तुम चने बांटते रहना, पर बांटने वाला नहीं बनाना। देश का, राष्ट्र का नेता बंदरिया जैसा ना हो, बंदर जैसा ना हो, जो अपनी बच्चे गाल पर चाटा मार के और स्वयं खाए। नेता वो होना चाहिए मित्र, स्वयं भी खाए, दूसरे को खाने को दो। इसलिए धन तुम्हारे हाथ में मिल जाए तो अपने हाथ से बांटते रहना, पर दूसरों को सौंप के मत जाना। संपत्ति मिली है, ज्ञान मिला है, अधिकार मिला है, यदि अभिषेक कहीं मुनिराज बन गया, तुम आचार्य बन गया, अपनी सीट किसी को भी सौंप के मत चला जाना। कारण दुरुपयोग करेंगे लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रत्येक मंत्र भाई स्वयं पढ़ता ना, प्रतिष्ठाचार ऐसी होना चाहिए। भजन संगीतकार कर ले कोई बात नहीं है, छंद संगीतकार पढ़ ले कोई बात नहीं है, लेकिन मंत्र प्रतिष्ठाचार को स्वयं पढ़ना चाहिए। वो कभी भी, सचिन, नितिन, कभी भी मंत्र को गा गा के मत बोलना, संगीत के सुर में मंत्र मत बोलना, कि अंतर दिखना चाहिए। छंद अलग है और मंत्र अलग है। देखो मैं प्रतिष्ठाचार्य हूँ, फिर मैं कुछ आपको दया से बता रहा हूँ। यदि आपने छंदों को गा के नहीं बोला तो शक्ति नहीं आएगी, मंत्र को गा के बोल दिया तो शक्ति समाप्त हो जाएगी। मंत्र की जो धुनी है, मंत्र की धुनी होना चाहिए। उदात, अनुदात, स्रोत, प्लोत, ओम ह्रीम, भजन दीजिए। ओम कहो अलग आवाज निकलना चाहिए, ह्रीम कहो धुनी बदलना चाहिए। पूरा मंत्र एक किनारे हैं,
पूरा मंत्र एक किनारे है। उद्घाटन तो देखने लोग आते हैं, उद्घाटन ही तो लोग देखने आते ना, बाकी के तुम्हारे भवन में क्या होगा तुम जानो, लेकिन भीड़ तो उद्घाटन पे आती ना। प्रत्येक मंत्र का उद्घाटन द्वार ओम ह्रीम है। तीसरा गेट है उसका श्रीम। इसलिए उद्घाटन को जो है ना वो महत्वपूर्ण है। मंत्रवादी को ओम ह्रीम ह्रीम बोलते ही शक्ति की ज्वाला फेंकती है, श्रीम ठंडा कर देती है। फिर आप जिन भगवान का नाम उनका नाम लीजिए। मंत्र कहां तक पूरा हो गया? बीजाक्षरित नहीं था, अब मंत्राक्षर है। बीजाक्षरित नहीं था, इसके बाद मंत्राक्षर है। श्री वर्धमानंद्राय नमः मंत्राक्षर है। बीजाक्षर क्या था? ओम ह्रीम श्रीम बीजाक्षर है। कभी भी कितनी तुम्हारा परम चेला क्यों ना हो, क्या ना बेटा ठहरो, हमने नियम लिया मंत्र में पढ़ूंगा। जितने विशिष्ट भ्रष्टाचार हुए हैं, धूल उड़ते आकाश में पानी गिरते दिखा है। इंद्रधुत विधान एक ऐसा विधान है कि कहीं बारिश ना हो रही हो और विधिपूर्वक इंद्रधुत कर दिया आपने, तो मेरे मित्र सूखा मिट जाएगा, बारिश होगी। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए जिनके संगीत करने से दीप जला है। ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं जिनके संगीत करने से बादल गिरे बरसे हैं। वो शक्ति तुम्हारे पास है। जो मैं कह रहा हूं ना, पवन, सारी शक्तियां, सारे ग्रंथ आज भी मौजूद हैं, लेकिन करने वाले के पास प्रज्ञा चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए। सजल, आपने अपनी मां को 2 वर्ष का देखा कभी? 1 वर्ष का देखा? 1 महीने का देखा? तो क्या देखा फिर? कुछ भी नहीं देखा फिर तो। अब से आपने देखा तो जीवन में कुछ भी नहीं देखा। अब देखना पड़ेगा आपको। दिनेश पंडित जी आपने देखा? फिर खड़े हो जाओ। इन्होंने देखा है, कुछ रहस्य है इसमें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सत्य है। एवं भूतने से, ये पंडित जी बोल रहे हैं, वो भूतने से मित्र, जो मां बच्चे बनना नहीं जानती है ना, वो मां बच्चे का पालन करना नहीं जानती है। मैं तो, आप तो मनुष्य की बात कर रहे हो, मैंने तो गाय भैंस को देखा है। जो गाय दूसरे को फुंकारती है, जो गाय दूसरे टूट पड़ती है, जो भैंस, मेरे मित्र कहते हैं जो बुद्धि कम है, वो भैंस भी अपने बच्चे से लाड़ से आवाज निकालती ना, तो बच्चे जैसे धीमी आवाज निकालती है। गाय भी अपने बच्चे को बुलाती ना, धीमी आवाज से निकालती है शिशु के लिए। ऐसी आप देखना, कहीं दूर खड़े होकर के, गुप्त होकर के, जब आपके बेटे वर्धमान को तुम्हारी पत्नी खिलाए और तुम दूर से देखना, बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करती है, बिल्कुल आवाज वैसे निकालती है। यदि माँ ऐसा करना नहीं जानती ना, तो बच्चे को पालन नहीं कर पाएगी। ऐसी आचार्य परमेश्वरी को भी बच्चों, शिष्यों के साथ शिष्यों जैसा व्यवहार करके नहीं जानते ना, वे शिष्यों को संभाल नहीं पाएंगे। जो 24 घंटे आचार्य बन के रहते ना, उनका संग नहीं चल पाएगा। जो 24 घंटे आचार्य बन के रहते, वो संग नहीं चला पाएंगे। जो मेरे मित्र आचार्य होकर के भी शिष्यों के साथ शिष्यों जैसा व्यवहार करना जानते, मेरे मित्र, ये भी तो माँ के बेटे हैं, अपनी माँ का दुलार छोड़ के आए, इन्हें प्रेम वात्सल्य मिलना चाहिए, तो शिष्य तुम्हारा गुणगान करेंगे। 24 घंटे अरई लगा रहे, 24 घंटे अरई लगा रहे हो, कहते गुरुजी तुम रखो, हम जा रहे हैं। तो सीखना सीखो, कुछ सीखना सीखो। बराबर भैया,
आज तुमने जीवन में पहली बार कुछ अच्छी बात बोली। बैठो ज्ञानी, अभिषेक समझ में आ गया? आपने अपनी माँ को 1 साल के देखा, अब सबको समझ में आ गया। बोले मैंने भी देखा। बेटा माँ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी ना, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है माँ का व्यवहार बदलता है, वो बदलना ही चाहिए। एक पक्षी के लिए मैंने बच्चों को घोंसले से टपकाते देखा है। जो पक्षी अपने बच्चों को चोंच में रख करके धान चुनाव चुनाता है, पवन वो पक्षी अपने बच्चों को चोंच से जमीन पर गिरा रहा था। तो जो कभी जानते नहीं थे, भी ये समझते थे कैसा है, क्रूर है, ऐसा तो नहीं अपने बच्चे को मार रहा हो, अपने बच्चे को वो मान नहीं रहा था। बेटा अब तुम घोंसले में कब तक पड़े रहोगे, और जब तक तुम यहाँ पड़े रहोगे मैं चोंच में देता नहीं, तुम तो उड़ना ही भूल जाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। मालूम वो गिरा दिया उसने, और जैसे ही गिराया तो वो पंख फड़फड़ाने लग गया, बस खुश हो गई। अब बेटा तुम फड़फड़ाना सीख गए हो, तुम उड़ना भी सीख जाओगे, उड़ना भी सीख जाओगे। पक्षी अपने बच्चे को उड़ाना भी सीखती है। ऐसे मित्र किसी भी क्षेत्र में जाना, ज्ञान, ये सब कौन बोल रहा है? ये सब कौन बोल रहा है? ज्ञान। इसलिए ब्रह्मांड में सारे विश्व का सम्मान एक किनारे है, और ज्ञान का सम्मान एक किनारे है। जो ज्ञान का सम्मान करना जानता है वो भगवान का भी सम्मान करना जानता है। भगवान की तुमने 1 घंटे पूजा किए, जिनवाणी के सामने पुंज भी नहीं दे पाए, जबकि 4 पुंज देना चाहिए था। ज्ञानी, प्रभु का बोध किससे होता है? जिनवाणी से। अंबुरे पिताजी हैं, थे ना। तो पिताजी का ज्ञान किसने कराया? पिताजी ने। पिताजी का ज्ञान पिताजी ने कराया ना आपको। संभल के बोल, ज्ञानी सबसे पहले किसकी गोद में आए थे आप? और अंबुरी कैसे कह सकते कि पिताजी ने पिताजी का बोध कराया है? पिता तो पिता का बोध करा ही नहीं सकता। और आप विश्वास मानिए, तुम्हारा पिता कौन था ये तुझे थोड़ी मालूम है। तुम्हारा पिता था कौन यथार्थ में? सनी, तुम्हारा पिता कौन है? बेटा तुम जीवन की अंतिम श्वास तक अपने सच्चे पिता का ज्ञान नहीं कर पाओगे। इस सत्यता का ज्ञान तो तेरी माँ को ही हो सकता है। पिता कौन है? जिसके साथ साथ फेरे पड़े हैं वो मेरे बेटे का पिता है, कि जिसके बिना फेरे का बेटा है। इस सत्य का ज्ञान कौन कराएगा? ओहो माँ, नवजात शिशु को तेरे पर कितना भरोसा होता है। जिसे तू कहना प्रारंभ कर देती उसे वो अपना माँ जो कहती है उसे ही बेटा पिता कहता है। माँ पर भरोसा है। जब माँ पर भरोसा होकर के हम एक व्यक्ति को अपना पिता कहना जानते हैं, तो माँ जिनवाणी पर भरोसा है, तभी हम तीर्थंकर भगवंतों को अपना भगवान कह पाते हैं। ये सच्चे गुरु हमारे हैं। ये भी किसने बताया? जिनवाणी ने। इसलिए ज्ञानियों, माँ का उपकार मत भूलना, माँ का उपकार मत भूलना। उस माँ का भी उपकार मत भूलना जिसने दूध पिला के तुमको बड़ा किया है। उस माँ का उपकार मत भूल जाना जो तुमको आंचल 4 पिला करके तुमको मेरे मित्र सिद्ध सलाह का मार्ग बताने वाली, वो जिनवाणी अम्मा है। इसलिए पहली विनय ज्ञान विनय, पहली विनय जिनवाणी को मस्तिष्क पर रखो, कांख में दबा के मत लाओ, मुख में थूक लगा के मत पलटो पृष्ठ, ओह जंघा पर मत रखो मित्र, ऊंचा आसन दो, जमीन पर बैठ जाना, पर जिनवाणी को मत जमीन पर रखना। पृष्ठ खोल दिए, बीच में सुपारी रख गए, चम्मच रख गए, बंद करके चले गए, पृष्ठ के पृष्ठ फट गए। पानी से रक्षा करो, जल से रक्षा करो, स्थिल बंधन से रक्षा करो,
तेल से रक्षा करो और मूर्खों के हाथों में देने से भी रक्षा करो। ऐसा नहीं कि अंबूरे के बेटे की शादी है, जितने बारात में सबको जिनवाणी पकड़ा दी। मित्र उन्होंने कोई मतलब ही नहीं था, उठा करके जा करके कहीं कचड़े में फेंक दिया, अथवा किसी मूंगफली बेचने वाले को पकड़ा, बोले वो जिनवाणी के पृष्ठों में नमक रख रख करके मूंगफली बेच रहा था। ओहो, ऐसे लोगों को मत दे देना। जिस आगम को हम सिर पर रखते हैं, ऐसे आदमी को नहीं दे पाएंगे हम जो जिसकी पुड़िया बना के मूंगफली खाए। अब तो कुछ पत्रिकाओं का चलन कुछ कम दिख रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ आज कि पहले जो चातुर्मास होता पत्रिकाएं लगी टंगी मिलती थी। मैं तो जन्म से इसका पक्षधर नहीं हूँ। अरे जिसको आना है ना, कौन रोक पाता है, वो आते ही हैं। और जिनको नहीं आना है, तुम कितनी भेजो वे नहीं आते हैं। क्यों भाई सनी, मैंने तुझे बुलाया है क्या? मेरा तो बुलाने का त्याग है। यदि मैं बुलाऊंगा ना, बेटा तुम जिस गाड़ी से आओगे उसके नीचे कितने जीव मरेंगे, तो हत्या होगी नहीं होगी? मैं हत्या की अनुमोदन करती नहीं हूँ। सनी को आना है तो आओ बेटा, जाना तो जाओ, लेकिन मेरा काम प्रवचन करना है, आशीष देना है, बुलाना नहीं है। बुलाएंगे नहीं, स्वयं आओगे तो अपनी व्यवस्था बना लोगे। हम बुलाएंगे तो भैया सनी को कमरा भी दिलाना पड़ेगा, रोटी भी दिलाना पड़ेगा। मालूम चल मैं अपनी सामाई करूँगी, इनको कमरा खुलवाऊंगा। अजीत सागर, ऐसे पुण्यहीन लोग भी आते हैं आपके पास जो कहते कमरा दिलाओ मुझे। अरे उनको आज तक, अरे इनको कमरा दिलाओ। आगम में लिखा सुअर तक ने तो मुर्रात को कमरा की व्यवस्था की है, और भाई ऐसे चेले आते बोले कमरा दिलाओ हमारे लिए। अरे मित्र, मुर्रात से कमरा मत मांगो, मुर्रात को कमरा देना सीखो, पर रहने के लिए, नाम के लिए नहीं। ये पवन मालूम परवड़ी क्या सोचता है, बोले कोई विषय छोड़ते भी कि नहीं छोड़ते हो। अरे मैं पंचम काल में जितनी मेरी क्षमता है उतना बोल के जाऊंगा, जिससे भविष्य में कोई ये ना कह पाए कि कोई आचार बता के नहीं गया। साधुओं के रुकने का स्थान तो बनाना अपने नगर में, लेकिन साधुओं के नाम पर भी मत बनाना, नहीं तो दूसरे साधु चेहरा बनाएंगे। ऐसा बना के जाना जिससे डमोलो सौसाड़ों के चेहरे ना बिगड़ाए। आइए मित्र, बैठ जाओ ज्ञानी। ज्ञान बिना आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। ज्ञान के उपड़ों की भी नहीं करना, ज्ञान धारियों की भी नहीं करना। बेटा यदि इस पर ग्रंथ रखा ना कि धोखे से पैर भी लग जाए तो तुरंत नमोकार पढ़ना 9 बार। ये शास्त्र पीठ हो चुका है। ये गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हो। गुरुओं के चरण रखने से ये सिद्ध भूमि, पर्वत थोड़े सिद्ध भूमि है। ये निर्गंत मुनियों ने, अरहंतों ने, केवलियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। उनके निर्वाण के कारण ये भूमि सिद्ध भूमि हो गई। इसलिए हम निर्गंतों के मालूम वैदिक परंपरा में एक परंपरा है, उनके यहाँ कोई पूज जाता है ना तो कुछ माताएं पीछे पीछे चलती हैं, और जहाँ वो पैर उनका पड़ता है वो ऐसे अपनी साड़ी के पल्लू से ऐसे सिर पर लगाती है। मालूम है आपको? चरण पूछते चरण, चरण पूछते चरण, पर किनके चरण? इनके आचरण पवित्र, उनके चरण। बाकी तुम तो अभिषेक से पूछ लो, भैया बेटा सनी जब तक तेरे पूछ गए का चरण, पूछ गए पाए, पाए पूछ गए बेटा, नहीं पूछे तो वो पूछ लो भैया से। जो पाए पुजवाते ना, यानी सिवनी, बस एक बार पूछ गया हो गया काम। जो पाए नहीं पुजवाते हैं उनके चरण पूजे जाते हैं। शादी में पाए पूजते हैं बेटा, शादी में पाए पूजते वाले एक बार पूज गए बस हो गया काम अब बेटा। और ये जो पाए नहीं पुजवाते हैं उनके जीवन भर चरण पूजते हैं। सजल पाए पूज गए, अब क्या है? हमने तो कहा था दुर्ग में बेटा चलो मेरे साथ, क्या कर, सब जो है सो है, कोई बात नहीं है। अब पूज्यों के तुम चरण पूजते रहना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बोलिए परम पूज्य। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म।
जियो और जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,